फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा जो लैपटॉप का जो टच पैड है। तो टच पैड अगर काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या क्या उस पर सॉल्यूशन करना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि टच पैड जो इश्यूज़ है, टच पैड की जो प्रॉब्लम्स है, हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो चलो फिर देखते हैं। तो ये एक लैपटॉप है। तो देखिए, ये जो है इस लैपटॉप का टच पैड है। ये उसका टच सेंसर है। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे टच करके हम जो कर्सर होता है उसको राइट लेफ्ट या अप डाउन यहाँ से करते हैं। ये है उसका राइट स्विच, ये है उसका लेफ्ट स्विच। ठीक है। तो देखिए, अगर ये टच पैड बंद हो जाए, जैसे ये टच पैड बंद हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना ये है कि ये जो फंक्शंस बटन्स होते हैं, देखो ये F1 है, ये F2 है, F3 है, F4, F5, F6। ठीक है। तो यहाँ पे एक टच पैड के लिए एक सिंबल होता है, ये F9 पे। ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे जो नीचे एक स्विच होता है FN करके, देखिए ये वाला स्विच है। देखिए यहाँ पे ये FN करके स्विच है। तो इसको दबा के हमें ये F9 वाला दबाना है। अगर हम इसको दबा के F9 स्विच प्रेस करते हैं तो आपका टच पैड ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा। ओके। तो आपके सामने अभी ये दूसरा वाला एक टच पैड है। ठीक है। तो ऐसे वाले टच पैड में क्या होता है, देखिए अभी ये जो है ये आपका टच पैड है, ये राइट क्लिक, ये लेफ़्ट क्लिक। तो यहाँ पे देखो, अगर आप, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखो एक स्विच है। तो ये जो स्विच है ये आपका टच पैड ऑन ऑफ का स्विच है। ठीक है। तो आपको ये ऑन ऑफ करके देखना है, तभी ये आपका टच पैड काम करेगा। ठीक है। और ये स्विच अगर ख़राब हो जाए तो भी आपका टच पैड बंद रह सकता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये टच पैड में ये स्विच ऑन रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है। चलो अभी कुछ अलग अलग मैं आपको टच पैड्स ये दिखाता हूँ। मैं ये पाम रेस्ट असेंबली है। ठीक है। तो देखिए, अभी इसमें क्या है कि ये आपका टच पैड है, ये आपका राइट क्लिक, ये लेफ़्ट क्लिक। ठीक है। यहाँ पे देखो, और नीचे भी यहाँ पे एक टच पैड जैसे, मतलब जैसे हमारा ट्रैक बॉल होता है ना, ट्रैक बॉल पहले, मतलब ट्रैक बॉल किसी लैपटॉप में ट्रैक बॉल भी आता था, लेकिन ऐसा भी आता था जैसे अभी यहाँ पे कुछ एरोस दिखाए गए हैं। अगर ये आप, ठीक है, तो अगर मैं ये राइट साइड का एरो प्रेस करता हूँ तो आपका कर्सर राइट साइड में चला जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में एरो ये प्रेस करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड में चले जाएगा। अगर ये मैं अप करता हूँ तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और डाउन करता हूँ तो नीचे की तरफ आपका ये कर्सर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका ये राइट क्लिक हो गया और ये लेफ़्ट क्लिक हो गया। तो इस तरह से ये टच पैड का भी, मतलब अगर इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो देखिए, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये टच पैड का जो स्ट्रिप होता है वो लैपटॉप, इसके लिए आपको डिसअसेंबल करना पड़े। लेकिन डिसअसेंबल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। कि जो टच पैड का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आपका टच पैड वर्क नहीं कर रहा है तो हार्डवेयर में जैसे आपके कीबोर्ड में भी लॉक हो सकता है, या फिर अ, आपके टच पैड पर भी एक लॉक होता है। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए अभी ये टच पैड है,
ये जो आपको वाइट जो सर्कल दिख रहा है, तो इस टाइप का आपके टच पैड पे अगर सर्कल है तो इस पर अगर आप दो दो बार अगर क्लिक करते हैं तो भी आपका टच पैड यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर आपका सही है तो आपको जाना होगा माय कंप्यूटर में, प्रॉपर्टीज में, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाना है आपको। डिवाइस मैनेजर में जाकर आपको देखना है कि आपका जो टच पैड है, ठीक है, वो सही से उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल है या नहीं। यहाँ पे आपके ड्राइवर्स जो है वो अच्छे से इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी आपका टच पैड काम करेगा। ठीक है, तो आपको जाना होगा यहाँ पे, देखो माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, तो ये ऑप्शन में आपको आपके ड्राइवर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ऐसा एरो अगर आपके ड्राइवर्स पे आता है, ठीक है, ऐसा येलो मार्क अगर आता है तो समझ लो कि आपके जो टच पैड ड्राइवर्स है उसमें प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, एक तो उसे अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, अनइंस्टॉल करके देखो वापस आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्कैनिंग करना है वो ड्राइवर्स। अगर उसके ड्राइवर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो स्कैनिंग करके शुरू भी हो सकता है शायद। अगर ऐसा ना हो तो आपको ये अनइंस्टॉल करके उसके जो प्रॉपर ड्राइवर्स है वो प्रॉपर ड्राइवर्स आपको टच पैड के इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं दिखा दूँ वैसे आपको कि टच पैड के ड्राइवर्स हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। समझ लो कि आपका जो लैपटॉप है वो है डेल, वो डेल का लैपटॉप है, डेल N5010। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टच पैड ड्राइवर्स। ठीक है, अभी हम जाते हैं डेल के वेबसाइट पर और यहाँ से आपको टच पैड ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं। और जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाए। तो अगर ये रिस्टार्ट होता है तो रिस्टार्ट होने के बाद आपका टच पैड काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से टच पैड की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको देखना यही ज़रूरी है कि डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ से उसको एक तो डिजेबल करना है, उसके बाद इनेबल करना है। डिजेबल और इनेबल करके भी नहीं होता तो उसको अनइंस्टॉल करना है और यहाँ से ड्राइवर्स को स्कैन करना है। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी नहीं होता है तो आपको वो जो भी ड्राइवर्स इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आपको सीधे जाना है आपके जो लैपटॉप के मॉडल नंबर है और जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे जाके आपको ये ड्राइवर्स जो है ये इंस्टॉल करने होंगे, डाउनलोड करने होंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो जैसे आप टच पैड के ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं तो आपका लैपटॉप का टच पैड शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपके लैपटॉप का टच पैड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट फिल्म्स। देखते रहिए और शेयर करते रहिए और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आने वाली जो भी नए वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।